देखिए, भगवान में हमारा मन लगे, भगवान से हम प्रेम करें, भगवान का पूजन करें, तो भगवान तो कहीं दिखते ही नहीं। दिखते तो ये हैं, हाँ, जिनको हम जानते हैं कि ये कैसे हैं। इनसे प्रेम करना बहुत असंभव है भाई साहब। तो अब भगवान बता रहे हैं कि तू भगवान से तभी प्रेम कर सकता है जब तू मेरे जनों से प्रेम करेगा। एक शेर है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। भूल गया मैं। तू झांक कर देख, सब में वो ना तुझसे दूर है, और इश्क करना है उससे, इश्क करना है उससे तो सभी से प्रेम कर, इबादत का बस यही दस्तूर है ना। यानी हम किसी आकाश में बैठे हुए भगवान से तो प्रेम करना चाहें, और जो भगवान के जीवित मंदिर हैं जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, जीवित मंदिर जिनके अंदर साक्षात भगवान धृतराष्ट्र के हृदय में है या नहीं है, दुर्योधन के में, हमारी पत्नी के में, पतिदेव के तो बिल्कुल नहीं होंगे। इन जीवित मंदिरों से यदि प्रेम नहीं हुआ तो पूरी दुनिया से प्रेम करना एक कल्पना है, स्वप्न भूल जाओ। और यदि इनसे हो गया प्रेम तो फिर पूरी दुनिया से प्रेम हो सकता है। बस यही बात यहां भगवान बताना चाह रहे हैं इस विभूति योग में। अर्जुन देख, ये जितनी भी परिस्थितियां, रिश्ते, जो भी कुछ तेरे को दिख रहा है, पदार्थ, ये सब मेरे ही अंश है, सब में मेरा कोई ना कोई। देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान की कला से रहित नहीं है। कितना ही दुष्ट व्यक्ति होगा, उसमें कुछ न कुछ तो विशेषता होगी। एक संत थे, तो वो नहा रहे थे गंगा में, तो एक बिच्छू आया तो उनको काटा। तो संत ने ऐसे एकदम से ऐसे हाथ कर दिया, तो फिर वो बिच्छू आया, फिर काटा उसने। अब बिच्छू है वो, तो कोई गीता थोड़ी पड़ी है उसने, फिर फेंक दिया उन्होंने। तीसरी बार आया तो उनके शिष्य ने कहा, तो गुरुजी इसको मार देता हूं ना मैं, इसको तुम क्या। तो इन्होंने कहा, अरे ये बिच्छू होके जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं संत होके अपना स्वभाव छोड़ दूं? अरे मुझे लोग संत कहते हैं भाई, हैं? ये तो अपने स्वभाव के बस में कर रहा है। तो हर व्यक्ति में कोई न कोई तो विशेषता होगी, कोई न कोई विशेषता तो होगी। बस उस विशेषता को नमन करना है, क्योंकि वो विशेषता किससे आई है? भगवान से आई है। अब ध्यान रखें ये बात, भगवान बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं। ये संसार में तुझे जहां कुछ भी कोई ऐश्वर्य, कोई विशेषता दिखे, किसी व्यक्ति में दिखे, किसी पदार्थ में दिखे, हैं? एक बार प्रभुपाद जी महाराज क्या है, सुनाई देता हूं यार, है ना, टाइम नहीं है, चलो कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी बिल्कुल 1 मिनट में। प्रभुपाद जी महाराज प्लेन से उतरे, तो प्लेन से उतरते एक एयर होस्टेस जो है बहुत सुंदर थी, तो उनके साथ एक शिष्य था। तो जैसे हमारा होता है, तो उस एयर होस्टेस को उतरते उतरते पूरा 180 डिग्री जो है, हाँ, गर्दन बुढ़ापे में ही बढ़िया रहती है। वैसे तो हम कहते हैं थोड़ा सा दर्द है, वैसा ऐसे ही नहीं हो रहा, ऐसे, अब वैसे पूरा। तो प्रभुपाद जी ने देखा उसको कि पूरा राउंड ले लिया इसने। तो प्रभुपाद जी ने कहा, एयर होस्टेस बहुत सुंदर है। तो उसको भी लगा, हाँ बात तो फिर तो ठीक है। प्रभुपाद जी खुद ही कह रहे हैं कि हाँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब ये एयर होस्टेस इतनी सुंदर है, तो तू जरा सोच, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। बस यही बात है। ये विभूति योग ऐसी टेक्निक देता है हमको कि जहां हमको माता में, पिता में, भाई में, पड़ोसी में, अरे कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ बात सब में नजर आएगी। बस जिसमें नजर आ जाए वहीं उसको भगवान की मान के प्रणाम कर लें। ये संत जो प्रणाम करते हैं ना सबको, ये हमको प्रणाम नहीं करते हैं। ये किसको प्रणाम करते हैं? हमारे अंदर जो भगवत तत्व है उसको प्रणाम करते हैं।
हम भी बस सब में उसी विशेषता को, तो बताइए घर में रहते हो, ऑफिस में रहते हो, जहां भी रहते हो, सब में भगवान को देखना है। हाँ, चोर में भी भगवान को देखना है। चोर चोरी करने आ जाए तब भी वो भगवान ही है, तो उसका लठ से पूजन कर दो भगवान का, बढ़िया। हाँ हाँ, और क्या, लठ से पूजन कर दो। कोई दुष्ट आ जाए, है ना, हमारे यहाँ गड़बड़ कर रहा हो माता बहनों से, तो बढ़िया से उसकी खातिरदारी कर दो भगवान की, अच्छे से, है ना। उसकी खातिरदारी अलग तरीके की होगी, आपको पता ही है वो। तो सब जगह हमको भगवान को देखना है। ये इतनी बढ़िया टेक्निक है। जो हमारे रोल मॉडल हैं उनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं माने। स्वामी जी ने जो बात कहा, मैं गुरु बनाने की मना नहीं करता, लेकिन लोग गुरु से चिपक जाते हैं, मैं उसकी मना करता हूं। व्यक्ति पूजा के काबिल कभी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा, उसका शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, उसकी क्या पूजा करना। उसके अंदर जो तत्व है, जो विशेषता है, उसका लाभ लेना है। और मैं तत्व के प्रति जागरूक हूं, उसके प्रति निष्ठावान हूं, व्यक्तिनिष्ठ मैं नहीं हूं, इसलिए मना करता हूं। हमको भी यही बात करनी है, हमको भगवान को देखना है। आज से ये प्रयास करना है, जहां जहां देखें सब जगह भगवान को देखें और भगवान को नमन करें। उस व्यक्ति को भी करें, लेकिन ये समझें कि इसमें जो विशेषता है ये इसकी नहीं है, ये किसकी है। हाँ, मेरे को जो लाभ हो रहा है वो तो इसके थ्रू हो रहा है, तो मैं इसके प्रति भी जो है कृतज्ञ बनूं, लेकिन ये विशेषता भगवान की है, फिर हमारा पतन नहीं होगा। और भगवान ने फिर लास्ट में कहा अर्जुन से, अरे अर्जुन, तू क्या जो है, तेरे को मैं कहां तक विभूति बताऊं। भगवान ने बताया, सूर्य में मैं हूं, चंद्रमा में मैं हूं, पीपल में मैं हूं, है ना, मन में भी मैं हूं। ऐसे भगवान ने सारी विभूतियां बताई। कहा, तू क्या विभूतियों को देखना चाहता है। अरे तेरे सामने मैं जो सारथी रूप में बैठा हूं, सारी विभूतियों का सेंटर तो मैं खुद हूं। मेरे एक अंश में पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड स्थित है। ऐसा भगवान ने कह के अर्जुन को एक तरह से हिंट दिया कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। ऐसा हिंट दिया भगवान ने। ऐसा कह के भगवान इस चैप्टर का पटाक्षेप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी लेना है ना।